हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे से होंगे। डीएनबी की डेट जो है वो रिवाइज हो गई है। ऑलरेडी पहले भी हुई थी, जब लास्ट वीडियो मैंने डाला उस दौरान डालते हुए ही हो गई थी, और आज मॉर्निंग में ही हो गई है रिवाइज। 22 लास्ट डेट उन्होंने कर दी है। कुछ फ्यू सीटें ऐड भी हुई हैं और एक दो इंस्टीट्यूट की निकली भी हैं, मतलब बाहर भी हुई हैं। आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। कोई ऐसा सीमेटिक्स नहीं निकला है, लेकिन आप चेक करेंगे तो आपको कुछ जगहों पे देखने को मिल सकती है चीज़ें। और अगर आप बात करें प्रॉपर कि ऑल इंडिया ने अपने एनआरआई डॉक्यूमेंट के लिए डेट निकाल दी है। आज दोपहर से लेकर कल तक का टाइम उन्होंने दिया है कि वो आप एनआरआई डॉक्यूमेंट अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं। एक लिस्ट ऑफ 5 डॉक्यूमेंट्स है जो देने होते हैं। पासपोर्ट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, रिलेटिव सर्टिफिकेट, एफिडेविट, वो देने होते हैं 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट्स। आप एनआरआई में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आप एनआरआई में काउंसलिंग पार्ट ले सकते हैं अगर आप एनआरआई के लिए इंटरेस्टेड हैं, फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, नॉट फॉर द गवर्नमेंट वंस। ये एक न्यूज़ है जो कि करंटली आई है। रिजल्ट जो है डीएनबी का वो 25 को आ रहा है, ना कि 22 को आ रहा है। लेकिन जो रिजाइनेशन की डेट है ऑल इंडिया की वो 23 है। लेकिन इसी के बीच एक कन्फ्यूजन और है जो कि बिहार में है, और वही कन्फ्यूजन, सेम कन्फ्यूजन आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की भी कैटेगरी बी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तेलंगाना का भी नहीं आया है, और बिहार का अभी तक मेरिट लिस्ट भी डिक्लेयर उन्होंने नहीं की है। कल हरियाणा का रिजल्ट रात डिक्लेयर हो गया था। हरियाणा के रिजल्ट में देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजों में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है हरियाणा की काउंसलिंग में कंपेयर टू द लास्ट ईयर। वहाँ लास्ट ईयर की तुलना में अगर आप देखें तो नेगेटिव शिफ्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला है हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के अंदर। मतलब वहाँ का बच्चा टेरिटोरियल होके वहीं ले रहा है, या प्राइवेट के लिए बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए थे, क्योंकि अब रिजाइनेशन की डेट भी यूपी में आ गई है। वहाँ भी 23-24 तक आप रिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको सीट मिल गई है ऑल इंडिया राउंड 1 में, जिससे आपके 2 लाख रुपये बच जाएंगे। ये कुछ जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, उस प्रोसीजर से कुछ जगह पे फ़ायदा और कुछ जगह पे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। डीएनबी जब 22 लास्ट डेट थी, 22 को रिजल्ट आना था, 23 यहाँ थी, तो ये माना जा रहा था कि चलिए पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ऑल इंडिया की डेट शायद एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन इसी के बीच कुछ इंस्टीट्यूट से ये न्यूज़ भी आ रही है कि 3 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं डीम्ड वाले। साउथ इंडिया के कुछ कॉलेजेस के बच्चों के पास मेल्स आई हैं, जो मेरे पास भी हैं, मेल्स और व्हाट्सएप्स आए हैं वहाँ से कि आप आके ज्वाइन कर लें 3 जून तक। और आंध्र प्रदेश में भी कैटेगरी ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए 25 तारीख की उन्होंने ज्वाइनिंग डिक्लेयर कर दी है। तेलंगाना ने भी कर दी है। तो अगर आप ये सभी बातें देख के चलते हैं, इसका मतलब है कि राउंड 2 जून के फर्स्ट वीक के एंड तक कंडक्ट कराने के पूरे मूड में लग रही है एमसीसी। ये चीज़ें वो बताती हैं कि वो करा सकती हैं। लॉकडाउन लगभग ओवर हो गया है, लगभग चीज़ों में रियायत मिल गई है, कुछ चीज़ों में है। फ्लाइट्स और रेलवेज अभी वर्किंग कंडीशंस में नहीं है, लेकिन वो भी शुरू हो जाएंगे, तो फिजिकल वेरिफिकेशन एनी हाउ कराएंगे। और अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है और आप कॉलेज जाके नहीं रिपोर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ये तो फाइनल है कि ज्वाइनिंग के बाद ही राउंड 2 होगा, जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स थे कि आपको पहले ये चीज़ फॉलो करनी है, उसके बाद ही आपको इसको आगे ले जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसली नोट डाउन करके चलने वाली चीज़ें हैं। बहुत बच्चे अगर ये सोच रहे हों कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आया और वो नहीं जाएंगे तो भी वो काउंटेड होंगे, तो वो काउंटेड नहीं होंगे, उनका ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट कहलाया जाएगा। या आप इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करें, उनसे आप बात करें। अगर आपको मेल और मैसेजेस आए हैं तभी करें कि रिपोर्टिंग कब से है, कैसे करना है, क्या मुझे जाना होगा, नहीं जाना होगा, मेरा एरिया रेड जोन में आता है या कंटेनमेंट जोन में आता है या बफर जोन में आता है, आप उनको बताएंगे। उसके बाद वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसमें रहें कि मैं नहीं जाऊंगा तो भी सीट रहेगी, ऐसा नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन ज़रूर ले लें इस बात के अगेंस्ट, कि जिससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल भी ना हो। डीएनबी की डेट्स रेगुलर एक्सटेंड हो रही हैं। इनके एक्सटेंशन का फ़र्क ये भी है कि कहीं ना कहीं जिन बच्चों को स्टेट्स में सीट मिली है राउंड 1 में, कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अब
डीएनबी के लिए इंक्लाइन नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिन्हें स्टेट में भी मिल गई है, वो डीएनबी भी देखना चाहते हैं और ऑल इंडिया राउंड 2 भी देखना चाहते हैं। वो तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 करके देखना चाहते हैं उस कंडीशन में। लेकिन फिर भी अगर आप माने या नहीं माने, राउंड 3 और मॉपअप जो होगा डीएनबी का, इस अभी के हालातों को देखते हुए लगता है कि मॉपअप हो जाएगा, क्योंकि नीट यूजी जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है जिसमें 16 लाख बच्चे अपेयर होंगे, वो एग्जाम अगर 26 जुलाई को है ऑफलाइन, तो इसका मतलब है कि डीएनबी का मॉपअप भी होगा ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे और रैंक टू रैंक वो काउंसलिंग करेंगे, एक दिन एक साथ नहीं करेंगे। आज रैंक टू रैंक डिक्लेयर करेंगे और सेम डे उस डे के अकॉर्डिंग वो काउंसलिंग कर सकते हैं मॉपअप की। तो ये तो लगभग साफ क्लियर है कि मॉपअप होने के मेरे हिसाब से 99% चांसेस ज़रूर रहेंगे। और राउंड 2 में आप चॉइसेस भी दोबारा ऐड कर पाएंगे जैसा उन्होंने बताया है। इन चीज़ों को अगर देख के चलें तो डीएनबी में भी राउंड 1 भले ही थोड़ा सा नेगेटिव रहे, ब्लॉकिंग रहे, लेकिन राउंड 2 क्लियर होगा। लेकिन राउंड 2 जब होगा तब ऑल इंडिया राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 हो जाएंगे, तो तब कोई मौका छोड़ना चाहेगा नहीं डीएनबी के लिए। तो बच्चे अपने आप को लोअर हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं एक रिजर्व पोजीशन में डालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बात रहेगी। राउंड 1 की डेट बढ़ गई है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो सोच लें, समझ लें, उसके बाद वो ज़रूर करें। इसी के बीच एक न्यूज़ मध्य प्रदेश से है जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में प्रोविजनल एडमिशन डिक्लेयर हो गए हैं, डिक्लेरेशन आ गया है, लेकिन कल ही एक नोटिस भी आया है मध्य प्रदेश में कि जब तक फाइनल रिजल्ट कोर्ट हाई कोर्ट नहीं देगी तब तक वहाँ की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बड़ी मात्रा में भले ही नहीं हो, छोटे मोटे चेंजेस हों, लेकिन हो सकते हैं। और अभी जब तक फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं आता तो कुछ भी कहना गलत होगा। जो केस महाराष्ट्र के अंदर था वो नेक्स्ट वीक के लिए चला गया है। हर जगहों पे कोर्ट केसेस लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब और हैजल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये बात उन बच्चों को बता रहा हूँ जो कल के नोटिस से काफ़ी परेशान थे। लगभग 20-25 कॉल्स मेरे पास थी कल जो इस बारे में पूछ रहे थे। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। जिन्हें प्राइवेट मिला है उन्हें बहुत कम असर पड़ेगा, और जिन्हें गवर्नमेंट पड़ा है उन्हें 1-2 सीट्स पे पड़ सकता है, थोड़ी बहुत शफलिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अंतर मध्य प्रदेश में नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल आज की कंडीशन में। और अगर आपको एनआरआई सीट्स डालनी है और एनआरआई डालने का मन है तो आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एनआरआई के लिए अप्लाई कर दें। एनआरआई आप ट्राई कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भी बात कर सकते हैं। 9675200801 9690796426 व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई वहाँ मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा, 1 या 2 वर्ड में मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से करना है। हरियाणा की काउंसलिंग का रिजल्ट आया है तो कैसे ज्वाइन करना है नहीं करना है, इसको भी आप ज़रूर डिसाइड कर लें, करने का मन है या नहीं करने का मन है। और जब डेट एक्सटेंड हुई थी डीएनबी की तो लॉक चॉइसेस भी अनलॉक हो गई थी, लेकिन अगर आपने अब लॉक कर दिए तो अब वो अनलॉक नहीं हुई होंगी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बढ़ा हुआ था 20 तारीख का, वो बढ़ के 22 तारीख हुआ है और रिजल्ट 25 तारीख को आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोच लेनी है, समझ लेनी है, एनालाइज कर लेनी है। लेकिन जो बैक रैंकर्स हैं उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो एक अलग हिसाब से चलेंगे। 15,000 प्लस वाले, 15,000 से नीचे वाले अलग चलेंगे, 1,000 से 5,000 वाले अलग चलेंगे। इनकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या लेना है, रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। किसी भी लालच में आके ऑन स्पॉट डिसीजन ना लें, हो सकता है लालच बाद में नुकसानदायी हो, और जैसी हालात मुझे लग रहे हैं हो सकता है हो, क्योंकि प्राइवेट में पॉजिटिव शिफ्ट कहीं ना कहीं तभी आता है जब बच्चा गवर्नमेंट या डीएनबी के लिए इंक्लाइंड हो, वो इंतज़ार कर रहा हो राउंड 1 का। इसीलिए जहाँ जहाँ फ़ायदा हुआ है वहाँ उसी हिसाब से फ़ायदा होता हुआ नज़र आया है। लेकिन राउंड 1 में बहुत जगह पे ब्लॉकिंग भी बहुत हुई है। एक बच्चे ने 4 सीट्स ऑलरेडी ले ली हैं, ज्वाइन उसने एक ही जगह की है, लेकिन बाकी जगह उसने फ्री एग्जिट किया है। ये सीट्स भी राउंड 2 में ऐड ऑन होंगी, और राउंड 2 में डीम्ड में ज़्यादा सीट्स आने की संभावना जताई जा रही है, और पूरा अनुमान है कि ज़्यादा ही सीट्स बढ़ के आएंगी, जो कहीं ना कहीं पूरे कैलकुलेशन को डिफर करती हुई नजर आएंगी कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर। जो लोग अब तक लास्ट ईयर की काउंसलिंग और कट ऑफ को देख के चल रहे हैं उनको ज़रूर एक बढ़िया सा देखने में झटका लगेगा। राउंड 1 में ऑलरेडी डीम्ड में लगा है, दोबारा से फिर लगेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ऐसा स्टेट्स में भी होगा और डीएनबी में तो पक्का होगा। 100% डीएनबी इस लास्ट ईयर की थ्योरी को फेल करती हुई नज़र आएगी ही आएगी।
स्पॉन्सर कैटेगरी जो है डीएनबी में, उसका फॉर्म अभी आया नहीं है, वो बाद में होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग उसकी होगी, उसमें आप गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट होने चाहिए और आपको इंस्टीट्यूशन से एनओसी लेनी होगी, जिसमें साफ शब्दों में ये वर्ड लिखा होना चाहिए कि हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। अब अगर आपने अभी भी काउंसलिंग को सीरियसली नहीं लिया है तो ले लें, प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज कर लें, चीज़ों को आगे लेके चलें, समझ के चलें, प्रॉपर चीज़ों को देखें, एनालाइज करें कि किस डायरेक्शन में जाना है, रोड ऐसे जानी है या ऐसे जानी है, किस तरफ जा रही है। एक अंदाज़ा, एक कैलकुलेशन ज़रूर समझ में आ जाती है क्या करना। लगभग काउंसलिंग राउंड 1 ओवर हो गई हैं, तो एक फ्रेमवर्क तो कहीं ना कहीं समझ में आ ही गया है क्या होगा और क्या नहीं होगा अंदाज़ा। लेकिन डीएनबी के रिजल्ट आने के बाद लगभग पोजीशन और क्लियर हो जाएगी। डीएनबी के रिजल्ट को देख के परेशान भी नहीं होना है कि सभी सीट उठ गई, अब क्या करें, ऐसा नहीं है। राउंड 2 में लगभग 80-85% सीट्स रिवर्ट होती हुई नज़र आएंगी डीएनबी के अंदर, क्योंकि राउंड 2 उसके बाद है। ये चीज़ हो सकता है राउंड 2 में थोड़ी सी 80 से घट के सीधा 40-50 पे आ जाए, लेकिन राउंड 1 में ऐसी पोजीशन रहेगी, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जो 1.25 लाख रुपए का जुआ खेलने को तैयार होंगे। अदरवाइज बहुत कम बच्चे होंगे जो 1.25 लाख का रिस्क लेना उचित नहीं समझेंगे। तो इस बात को ज़रूर समझें। और बच्चे, कुछ बच्चों को तो मैं तारीफ़ करूंगा, बहुत ढंग से काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत ढंग से लिमिटेड चॉइसेस को लेके चल रहे हैं। कुछ बैक रैंकर अपने हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी है उन्होंने, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ़ायदा देगा ही देगा। हमेशा हमें पता होता है हमें क्या मिलेगा, मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा। मैं कहने लगूँ कि मुझे 18,000 रुपये गवर्नमेंट का मुझे गवर्नमेंट का सर्जरी मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। तो मुझे अपने आप को एनालाइज करना होगा। लास्ट ईयर मॉपअप में लॉटरी लगी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हिट होगा। लास्ट ईयर काउंसलिंग में पहुँचे ही कम बच्चे, इस बार तादाद बहुत ज़्यादा होगी। इतनी नहीं, इतनी होगी, तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मॉपअप सबके दिमाग में बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ होंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहे होंगे और सेफ खेलेंगे। और ये प्रॉपर जो कंसेप्ट हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज के हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करके चलना है। अगर बिहार की काउंसलिंग अभी नहीं होती है तो बिहार के गवर्नमेंट प्राइवेट में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, वह अभी से अंदाज़ा मुझे है कि क्या होगा उस काउंसलिंग के अंदर। इन सभी चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज करके चलें, ये बहुत ज़रूरी है। रेजिग्नेशन डेट नहीं बढ़ी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना के रिजल्ट्स बाद में आए तो क्या होगा, और रिजल्ट्स आ गए और फिर रेजिग्नेशन हुआ तो फिर क्या होगा। पॉजिटिव शिफ्ट कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया 2 में तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है अभी से, लेकिन स्टेट काउंसलिंग जितनी डिले होती है वो उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट उनको भी कहीं ना कहीं रहता है और कैलकुलेशन रहती हैं। इनके डीएनबी राउंड 1 के बाद बिहार का राउंड 1 होता है, रिजल्ट आता है, तो कैलकुलेशन और डिफर हो जाएगी। तो जो सीटें यहाँ खाली होनी थी डीएनबी में खाली नहीं होंगी, वो रुकेंगी। ये पूरी चीज़ों का कैलकुलेशन है, प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, आपको उसको देख के चलना है, प्रॉपर फॉलो करना है और इसके बीच एनालिसिस करके चलना है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मुझसे पूछ सकते हैं आप। 9675200801 9690796426 careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। नीचे फॉर्म्स, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी लाइक करके प्रॉपर अपडेट्स ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम जो पेड सर्विसेज देते हैं उसमें तब तक आपको असिस्मेंट देते हैं जब तक लास्ट तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिले। कुछ आर्टिकल्स, एक आर्टिकल मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ नीट काउंसलिंग को लेके, वो लगभग 10-12 ऑनलाइन पोर्टल्स में पब्लिश हुआ है, उसके लिंक्स मैं नीचे डाल देता हूँ, उसको भी फॉलो करके उसको भी पूरी बातों को समझ सकते हैं। उसमें लगभग चीज़ें मैंने सिग्निफिकेंस दी हैं, क्या ज़रूरी होता है क्या नहीं होता है, एक आर्टिकल मैंने दिया है, उसका लिंक मैंने नीचे ऑलरेडी भेजा है। अब उसको भी देख के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको भी देख के आप समझ सकते हैं। लगभग 6-7 ऑनलाइन पोर्टल्स का लिंक अवेलेबल है, उनको भी क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पेड सर्विसेज लेनी हो तो आप कॉल करके मुझसे ले सकते हैं। 9675200801 9690796426। ये वक्त बहुत क्रूशियल है, समझें, प्रॉपर चीज़ों को लाइन अप लेके चलें, कन्फ्यूजन हटा दें, ज़्यादा रिस्क ना लें, प्रॉपर वे में चलें। अगर आप रिस्क लेने की पोजीशन में है तो ही रिस्क लें, ज़बरदस्ती का फ्यूचर को देखते हुए रिस्क ना लें। बहुत ठीक ढंग से प्रॉपर गाइडलाइन के साथ चलें। अभी तक कोई भी कट ऑफ घटने की न्यूज़ अभी तक नहीं आई हैं।
हो सकता है टाइम ले, बाद में आए, अभी नहीं आई हैं, और जब आए, जब तक आएंगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो इन बातों से भी दूर रहें कि उससे पहले कुछ हो सकता है। जब कट ऑफ गिरेगा उसके बाद ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये कुछ मोटे से फैक्टर्स हैं तो आपको समझ के लेके चलने हैं। एनआरआई चेंज कराना है तो चेंज करा लें, ऑल इंडिया में जनरल और एनआरआई दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ कैलकुलेशंस हैं, अपना को थोड़ा स्ट्रेटजाइज करके चलें, वो आपके लिए ही फ़ायदा और किसी के लिए फ़ायदा नहीं है। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे अहेड। मैं जब भी ऑनलाइन लाइव आऊँगा अपनी कम्युनिटी पेज पे लगभग 3-4 घंटे पहले लिंक छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा, और लाइव आके मुझसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। वी कैन असिस्ट यू प्रॉपर टिल एंड। जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, भले वो इस साल हो या लास्ट ईयर हो, एडमिशन की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। हमारी सर्विसेज सिर्फ आपको यहाँ से लेके लास्ट तक ले जाएंगी, प्रॉपर गाइड करते हुए सही चीज़ों के साथ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग सही हैं उनके रीजंस हैं मेरे पास, गलत नहीं है। आई हैव ए पर्टिकुलर रीजंस अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ। इन चीज़ों को फॉलो करें एंड वी होप सो यू हैव ए सब कुछ ठीक रहेगा एंड यू गेट ए गुड रिजल्ट। कॉलेजेस मिलने चाहिए, इंस्टीट्यूशन मिलने चाहिए, काउंसलिंग सही करते हैं तो लगभग को मिल जाता है। स्ट्रे वैकेंसी भी एक चीज़ होती है, उसको भी फॉलो करना है। बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई हैं अभी। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे अहेड।